औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप तमाम सहाफ़ी भाइयों का, बहनों का शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लेकर आए। आज जो इस वक्त हमारी एक गुफ्तगू है जो आपके साथ होगी, वो 1 पॉइंट एजेंडा पे है, एंड दैट इज़ कैनाल्स इशूज़। जैसा कि आपके इल्म में है कि कैनाल का जो मुतनाज़ा कैनाल का मामला है, उसमें जैसे ही शुरू हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत पहले दिन से अपने मौक़िफ़ पे मुकम्मल तौर पर कायम है, और हमारी यही कोशिश रही है कि इस मसले को हल की तरफ लेके जाया जाए। और जो इस वक्त लोगों के ख़दशात हैं जो कि जायज़ ख़दशात हैं, लोगों के ग्रीवेंसेस हैं जो कि जायज़ ग्रीवेंसेस हैं, उनको प्रॉपर तरीके से एड्रेस किया जाए। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं आपको कि इरसा की एक मीटिंग हुई 17 जनवरी को। उस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट थी और उसमें इरसा ने एक सर्टिफिकेट जारी किया कि जी पानी अवेलेबल है और मज़ीद कैनाल बनाया जाए। उस वक्त भी वहाँ पे जो सिंध की नुमाइंदगी कर रहे थे केयर टेकर गवर्नमेंट में, वो एहसान लगारी साहब थे और वो इरसा को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने वहाँ पे अपना डिसेंडिंग नोट दिया था कि जी पानी अवेलेबल नहीं है, तो ये सर्टिफिकेट जो है जो आप जारी कर रहे हैं वो मुनासिब नहीं है। फिर वो सर्टिफिकेट जारी हुआ और फिर ये कैनाल की बात शुरू हुई। उसके बाद जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई तो पहले एक समरी प्रिपेयर हुई 14 जून 2024 को। 14 जून 2024 को जो समरी प्रिपेयर हुई, उस पर 16 जून को चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब ने साइन किया। और समरी का मकसद ये था कि वफाकी हुकूमत को ये बताना, बावत करना आना कि ये कैनाल इशू में जो भी एक तो ये इरसा का सर्टिफिकेट है इसको भी रद्द किया जाए, और सिंध के सीरियस रिजर्वेशंस हैं। वो समरी जो है, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि यार पीपल्स पार्टी बाद में जागी है, पीपल्स पार्टी खामोश थी, पीपल्स पार्टी जो है वो या सिंध हुकूमत जो है वो बाद में जब प्रोटेस्ट शुरू हुए तो फिर बाद में हुई। तो मैं उसको बात को क्लियर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि तारीख और रिकॉर्ड हमसे ज़्यादा इस वक्त प्रेस के पास, मीडिया के पास होगा। आपके पास सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के बयानात भी आ जाएंगे, आपके पास सबके आर्काइव्स में निकल जाएगा। आजकल गूगल इज़ द बेस्ट सोर्स, वहाँ से निकल जाएगा कि ये सबसे पहले सिंध हुकूमत। और सिंध हुकूमत जब ये काम किया तो ज़रूरी नहीं है कि सिंध हुकूमत हर समरी सीएम जिसको लेटर लिख रहे हैं वो अनाउंस करें, उन्होंने वो किया। ये समरी मेरे सामने पड़ी हुई है कि 14 जून को जो है वो समरी बनी, प्रिपेयर हुई। 13 जून को इनफैक्ट 13 जून 2024 को समरी बनी और चीफ मिनिस्टर साहब के लिए बनी, और उसमें मुख्तलिफ लाइनें लिखी हुई हैं। उसमें ये भी द सिंध प्रोविंस हैज़ सीरियस रिजर्वेशन ऑन द ग्रांट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट बाय इरसा अकॉर्डिंग टू द इरसा एक्ट नंबर 22 1992 चैप्टर 2 सेक्शन 8/2 एंड 8/1 जी ऑफ इरसा एक्ट 1992। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये समरी रिकॉर्ड कैसा है मैं आपको इसके बाद दे भी दूंगा कि सिंध ने और सिंध गवर्नमेंट ने इस पर एतराज़ कब किया। और उसमें फिर एक पैरा, बहुत लंबी समरी है, 4-5 पेजेस के भी मैं नहीं पढ़ रहा, तो उसमें एक और पैरा भी ऐड थी कि इन द व्यू ऑफ अबव पोजीशन इट इज़ प्रोपोज दैट अ समरी फॉर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मे बी मूव टू नलीफाई द वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय द इरसा फॉर स्मॉलर चोलिस्तान प्रोजेक्ट till the consensus of all the stakeholders. The draft summary of CCI is flagged 10 पर। ये पूरा लंबी है। सीएम साहब ने 16 जून को उस पर साइन कर दी, और फिर ये 3 जुलाई को ये वफाकी हुकूमत को ये समरी पहुंच चुकी थी। उसके समरी के बाद वो जो लेटर्स वगैरह सारे वो उनको पहुंच चुके थे। तो ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत, ज़रा पीपल्स पार्टी ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, तो सिंध हुकूमत ने सबसे पहले इस पर एतराज़ात किए, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ रेजोल्यूशंस भी आई, मुख्तलिफ चीज़ें भी आई, तो वो सारी रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसके बाद जब ये सारी चीज़ें हुई तो अब इसमें कुछ अप्रूवल्स के थे कि जी अप्रूवल्स भी होने थे, और उसके लिए CCI की मीटिंग्स होनी थी। उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने बेशतर मरतबा वफाकी हुकूमत को खतूत लिखे, प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश की, मीडिया के ज़रिए भी उन्होंने आपके ज़रिए भी गुजारिशात की, असम्बली के फ्लोर्स पे गुजारिशात की कि
आईने पाकिस्तान कहता है कि सीसीआई की मीटिंग जो है वो हर 90 डेज में होनी है। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट कि 90 डेज में वो मीटिंग होनी है और वो मीटिंग की जाए। उस पर भी बेशतर खतूत, वो लेटर्स, वो ड्राफ्ट्स मौजूद हैं कि हमने उसको जो है उस हर प्लेटफॉर्म पे उसको हाईलाइट किया है और हम ये चाहते हैं कि जी उसको वो मीटिंग हो, वो वहाँ पे पहुँच सके। उसके बाद और इसका का तरीका यह है कि अगर सीसीआई मीटिंग में कोई चीज़ नहीं होती तो फिर वो अप्रूव नहीं होती अगर उसमें, तो फिर ये मैटर जो है वो हिस्सा का जो है फिर वो जो आखिर में जॉइंट पार्लियामेंट सेशन भी बुला के उसमें ये मसले हल होते हैं। तो ये सारे उसके क्लॉजेस मौजूद हैं। मैं उस टेक्निकल अभी इस वक्त डिटेल में नहीं जाता, लेकिन ये कि सिंध हुकूमत का स्टांस हमेशा ये रहा है। आज भी हुकूमत सिंध और पीपल्स पार्टी, आज दामरा साहब हमारे सिंध के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, नासिर हुसैन शाह साहब हमारे सीनियर पार्टी के रहनुमा साथ बैठे हुए हैं, मिनिस्टर भी हैं। तो ये सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने हमेशा यही स्टांस रखा है कि ये मुतनाज़ा कैनाल ना बनाए जाए। और हमें पता है कि हम सिर्फ सिंध की नहीं, हम अपने पंजाब के काश्तकारों की भी सोचते हैं, हम अपने बलूचिस्तान के काश्तकारों की भी सोचते हैं, हम अपने खैबर पख्तूनख्वा के काश्तकारों की भी सोचते हैं, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं है, पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी पेनिट्रेट करती है और पाकिस्तान के हर इलाके में ये चीज़ें होती हैं। और चौधरी मंजूर साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जी अगर आप पंजाब ये कह रहे हैं कि जी पंजाब के हिस्से का हम पानी अपने सूबे का ले रहे हैं, तो पंजाब के कौन से इलाके का पानी जो है वो आप कम करके लोगे, क्योंकि नए पानी के वसाइल इस वक्त मौजूद नहीं हैं हमारे पास, हमने नया पानी जनरेट नहीं कर सके हैं या हमारे पास नए वसाइल नहीं हैं। तो अगर आप पंजाब से लेट सपोज आप गुजर खान का, गुजरात का, ओकाड़ा का, कहीं का भी अगर पानी आप लेते हैं तो आप पहले वहाँ के काश्तकारों को भी बताएं कि जी आप उनका पानी ले रहे हैं, ताकि एक चीज़ वो भी वाज़ेह हो जाए ना, कि ताकि वहाँ पे आपको पता चल जाए कि जी पंजाब का क्या काश्तकार वो आपको अलाउ करेगा कि जी आप मेरे हिस्से का पानी जो है वो आप ले सकें। फिर इसके साथ साथ मुख्तलिफ औकात में बयानात भी आ चुके हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने जॉइंट सेशन में जो उनका ज़ाती बयान था, जो उनका एक एज ए प्रेसिडेंट एज पॉलिसी स्टेटमेंट था, जिसको वो अगर मैं कहता हूँ कि जी मेरे अगर कोई तर्जुमान बात कर रहा हो या कोई बात मेरे नाम से वो कर रहा है, तो लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि वो शख्स खुद अपने मुंह से क्या कह रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जॉइंट सेशन में अपना पॉलिसी बयान दिया कि वी विल नॉट सपोर्ट दिस कैनाल प्रोजेक्ट, जहाँ पे एक सूबे को सीरियस रिजर्वेशंस हैं। तो हमारा मकसद ये है कि पूरे पाकिस्तान को हमें साथ लेकर चलना है, पूरे पाकिस्तान को हमें जोड़ कर लेकर चलना है। और उसमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि सिंध जो कि एक जिस तरह तमाम सूबे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, सिंध भी हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग ख़ास तौर पर जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनका ताल्लुक भी सिंध से है, तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जी पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत इस कैनाल इशू को पे जो है उनका स्टांस सिंस फर्स्ट डे इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर। और मैंने कहा कि जी उसका जो स्टांस है वो पहले दिन से, मतलब गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये लेटर जो जून के बता रहा हूँ, ये बातें सब बाद में हुई हैं। अगर आप बाकी दोस्तों के जो पॉलिटिकल पार्टीज एतराज़ात कर रही हैं उनकी आप डेट्स चेक करेंगे, किसी ने सितंबर में बयान दिया है, किसी ने नवंबर में बयान दिया है, फिर बाकी लोग बाद में जाके। हम सबसे पहले इस इशू को हमने हर फोरम पे, हमारे इरिगेशन मिनिस्टर साहब ने भी जहाँ जहाँ मीटिंग्स हुई हैं वहाँ पे उनको अपोज किया है, वहाँ पे उन्होंने क्लियर स्टांस दिया है। तो आज भी हमारा जो स्टांस है वो हर जगह वो बहुत लाउड एंड क्लियर है। और हम यही चाहते हैं कि जी वो मंसूबा जिससे खुदा न खास्ता किसी एक जगह पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस ऐसे मंसूबे को जो है उसको आप शेल्फ करें, ऐसे मंसूबों को आप ख़त्म करें, आप नए रिसोर्सेज बनाएं। पंजाब में एक और अच्छी बात यह है कि पंजाब में जो ग्राउंड का पानी है, सब सॉइल वाटर है, वो मीठा है, वहाँ पे उससे काश्तकारी हो सकती है। सिंध का बेशतर इलाका ऐसा है जहाँ पे सब सॉइल वाटर जो है वो कंटेम्प्टेड है, वो पानी से आप काश्तकारी नहीं कर सकते, तो वहाँ पे ऑल्टरनेट रिसोर्स वहाँ पर वो मौजूद है। और मैंने कहा कि पंजाब हमारा सूबा है, पंजाब के हर काश्तकार, हर किसान, उसको हम अपना किसान और अपना काश्तकार समझते हैं, वो भी हमारा है। तो वहाँ पे एक फैसिलिटी मौजूद है
ऑल्टरनेट यहाँ सिंध में वो फैसिलिटी भी मौजूद नहीं है। तो इस मौजू पे हमारी बिल्कुल जो क्लियर स्टांस ये बातचीत हुई। फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब से का फ़ोन आया था 2 दिन पहले, और उन्होंने भी बातचीत की। उन्होंने कहा, संजीदगी दिखाई कि जी वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो इस मसले का हल चाहते हैं। हमने कहा जी मोस्ट वेलकम, और हमारी शुरू से अपीलें भी ये रही हैं, चीफ मिनिस्टर साहब भी कहते रहे, हम भी अपनी जगहों पे कहते रहे हैं, हमने मुख्तलिफ शोज़ के ज़रिए डायरेक्ट भी ये कहा है, चेयरमैन साहब ने भी प्राइम मिनिस्टर साहब से एक दफ़ा ये रिक्वेस्ट की हुई है बेशतर दफ़ा कि जी कैनाल इशूज़ को आप संजीदा लें और उस पर एक सूबे को सीरियसली रिजर्वेशन है तो उसको आप इस पर आप डिसीजन लें। तो राना सनाउल्लाह साहब का परसों भी बात हुई मेरी, कल फिर उनका फ़ोन आया और आज फिर हमारी बात हुई है, आज भी बातचीत हुई है। तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मियां शहबाज शरीफ साहब, जो कि पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, हम चाहते हैं कि ये वो जेस्चर दिखाएं और यहाँ पे जो लोगों में एक एहसास महरूमी या खदशात हैं उसको ख़त्म करें कि हमारा मकसद ही ये है कि हम इस प्रोजेक्ट को जो है उसको जो कि मुतनाज़ा बन चुका है उसके ज़रिए कोई ऑल्टरनेट अच्छे ढूंढे। हमें कहीं पे कोई एतराज़ात नहीं कि कहीं पे काश्तकारी हो, चोलिस्तान को आबाद होना चाहिए, हमारे थर पारकर को आबाद होना चाहिए, वहाँ के लिए ऑल्टरनेट्स चीज़ें देखी जाएँ, लेकिन ऐसा कोई चीज़ ना हो जिससे जो है हमारी जो है हारमनी उसमें उसको कोई असर पड़े या यहाँ लोगों को खदशा दो, क्योंकि मुल्क और सब चीज़ें होती हैं आवाम के साथ। जब आपकी आवाम अगर आपको किसी चीज़ में खदशात रख रही है तो हमें सबको बड़ी मेच्योरिटी के साथ कंसेंसस के साथ चीज़ों को आगे लेके जाना चाहिए, जो हमारा कानून भी कहता है। और हमारा 91 का अकॉर्ड, जिस पे 91 के अकॉर्ड में का मिसालें भी हमारे दोस्त देते हैं। 91 का अकॉर्ड बड़ा लाउड एंड क्लियर कहता है कि जी जो भी उसमें हमारे के एतराज़ात थे जब 91 का अकॉर्ड बना था, लेकिन उसमें भी हमें जो पानी मिलना चाहिए वो शेयर सिंध को नहीं मिल पा रहा है। वो शेयर जो है सिंध को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। जितना इंडस डेल्टा को पानी हर साल जाना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। सिवाय 10 साल में 1 या 2 दफ़ा कभी कोई फ्लड्स आते हैं तो डेल्टा में पानी जाता है, बाकी पानी नहीं पहुंच पा रहा। तो पहले अकॉर्डिंग टू 91 अकॉर्ड जो कि हमारा एक ड्यू शेयर कानूनी आइनी तौर पर हमारा बनता है, हमें वो प्रोवाइड किया जाए और उसका आप डेटा ले लें कि जी अभी तक जब से ये अकॉर्ड्स हुए हैं तब से कितनी शॉर्टेज हर साल सिंध को भी मिली है और जो है यहाँ पे डेल्टा में भी पानी नहीं गया है। तो वो चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो उस सारी इश्यूज़ को एड्रेस हो। अच्छा, मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा आजिज़ धामरा साहब हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं सूबे के, वो भी 2 लफ्ज़ बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में कि इस मौजू पे बहुत ही तफसीली एक डिबेट और बातें हो चुकी हैं। बादों का पीपल्स पार्टी के हवाले से काफ़ी सवालात उठते हैं। गो के अभी शर्जील मेमन साहब ने भी कहा कि डे फर्स्ट से बल्कि एडवांस में पीपल्स पार्टी को ये मालूम था कि ये कैनाल्स जो हैं वो सिंधु के पानी के ऊपर एक डाके के तौर पर हम तस्वर कर रहे थे। तो हमने पार्लियामानी जो फोरम थे, जो आइनी फोरम थे, उसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है उन्होंने इनिशिएटिव लिया। उसके बाद जब हमने फील किया कि सूबे के अवाम जो हैं वो गम और गुस्से में हैं, तो पीपल्स पार्टी आज भी ग्राउंड पे मौजूद है। हमारा तरीका अपना है कि हम उस प्रोटेस्ट को अवामी प्रोटेस्ट में कन्वर्ट करते हुए, हमें जो भी एहतजाज हो रहे हैं सिंध में, अगर कोई एक फर्द भी कोई कदम उठा रहा है इलीगल कैनाल्स के अगेंस्ट, पीपल्स पार्टी उसको भी वेलकम कहती है। पीपल्स पार्टी सोसाइटी के तमाम तबकात की जानिब से जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं हम उनको भी खैर मकदम करते हैं, उनको वेलकम कहा है हमने। सोशल मीडिया में पीपल्स पार्टी के ऊपर ज्यादा और कैनाल्स पे कम बात की जाती है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के गालिब गलोच की जा रही है। मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवज्जो से अपील करूंगा उन तमाम पॉलिटिकल लोगों को जिनके कारकुनान जो हैं वो शायद इस सारी मूवमेंट को सिंध के अंदर किसी खून खराबे की तरफ लेके जाना चाहते हैं, मगर पीपल्स पार्टी ने बड़े तहमुल के साथ हमने अपने कारकुनों को भी कहा है, क्योंकि हमारा काज जो है वो कैनाल्स के खिलाफ रुकावट है। तो मैं फिर अपील करूंगा कि तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज जिनका अगर फोकस वो कैनाल्स को रोकने का है, तो पीपल्स पार्टी पहले भी एक एपीसी का हिस्सा रही है जो एक जेयूआई ने की थी। पीपल्स पार्टी आज भी ये ऑफर करती है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज ये एफर्ट्स नहीं ले पा रही हैं तो सिंध की सिविल सोसाइटी आगे आए, सिंध के सहाफी दानिश्वर अदीब आगे आए और गैर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म कायम करें। पीपल्स पार्टी उसका भी हिस्सा होगी।
हम चाहते हैं कि जहां पर एहतजाज हो रहा है ठीक हो रहा है, सूबे के पानी के लिए हो रहा है, और पीपल्स पार्टी उसका न सिर्फ हिस्सा है बल्कि बहुत बड़ी पब्लिक गैदरिंग जो है वो अब तक पीपल्स पार्टी कर रही है हैदराबाद, और अभी हम सक्खर में करना जा रहे हैं, फिर मीरपुर खास में होगा। तो बड़े जलसे पीपल्स पार्टी करके स्ट्रांग मैसेज दे रही है। बाकी भी अगर दोस्त प्रेस क्लबों के सामने या धरनों की सूरत में जितनी भी कैपेसिटी में एहतजाज कर रहे हैं, हम उनको वेलकम कहते हैं। नासिर हुसैन शाह साहब क्वेश्चन ले लेंगे। सीनियर मिनिस्टर साहब ने, शर्जील साहब ने और हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सिंध आजिज साहब ने आपको मुकम्मल तौर पर इन चीज़ों पर आगाही दी, और पहले दिन से हमारा स्टांस जो है वो क्लियर है कि इस तरह के जो कैनाल्स हैं वो इंडस पे बिल्कुल हमें कबूल नहीं, और इसीलिए चीफ मिनिस्टर साहब ने जैसे गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई तो एक समरी मूव की, क्योंकि ये हुआ क्यों, ये मफरूज़े पर ये कैनाल्स का जो प्रोजेक्ट है इसको अप्रूव किया गया। उसकी वजह क्या थी कि इरसा ने बदनीयती से जो फिगर्स दिए वो 50 साल 40 साल का एक एवरेज उन्होंने निकाल के दिया। हालांकि उस सालों के बाद तो इंडिया ने भी कुछ जगहों पे अपने डैम बनाए और वहाँ से पानी जो है वो कम आ रहा है। अगर आप आज से 25 साल का डेटा ले लें जो उन्हीं के नंबर्स में है, तो सिर्फ 4 साल ऐसे आए हैं जिसमें पानी जो है वो डेल्टा में गया है, अदरवाइज शॉर्टेज रही है। और ये शॉर्टेज सिर्फ सिंध में नहीं, पंजाब में भी रही है। तो इसी वजह से हम ये उम्मीद भी रखते हैं और ये चाहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सही फैसला करे, और इस तरह के जो नंबर्स हैं जिसमें बिल्कुल प्रूव है कि ये गलत नंबर्स दिए गए हैं, और जो हम हकीकत की बात उनको बताना चाह रहे हैं, जिस तरह सीएम साहब ने बात की, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बात की, चेयरमैन बिलावल साहब ने बात की, और दीगर हमारे रहनुमाओं ने भी बात की है, तो ये उनको देखें और सही फैसला करें। 25 को सक्खर में चेयरमैन साहब का जलसा है, जिस तरह 18 को हैदराबाद में हुआ, अब 25 को वहाँ पे, और उसमें भी वो वजाहत से ये सारी बातें करेंगे सीनियर साहब। अच्छा, एक चीज जो आजिज साहब ने बात की, तो आगे बढ़ाऊं। आईनी तौर पर सबको हक है कि वो एहतजाज करें। हमारी ये इल्तिजा होगी, हमारी ये गुजारिश होगी तमाम पॉलिटिकल पार्टी से या बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस एहतजाज कर रही हैं कि बराए मेहरबानी रोडों को ब्लॉक ना करें, सड़कों को ब्लॉक ना करें। हमें एहसास है, ठीक है, आपको इन चीज़ों पर एतराज़ात हैं, ठीक है, हम भी एतराज़ कर रहे हैं, हम भी खुद भी जलसे जुलूस कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कहीं पे भी हम रोडों को, सड़कों को ब्लॉक नहीं करें। उसकी वजह से हो क्या रहा है, आपने सोशल मीडिया पे भी देखी होंगी कि जानवर बेचारे, जो माल मवेशी है, जो लोग यहाँ से ख़रीदते हैं, वो उन ट्रकों में फंसे हुए हैं, उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा, उनको खुराक नहीं पहुँच पा रही। इसी तरीके से जो यहाँ से लोग सब्जियाँ अपनी, जो यहाँ से लोग ख़रीदने आते हैं पंजाब से या KPK से, बलुचिस्तान, पंजाब और KPK से जो चीज़ें यहाँ से जारी होती हैं सब्जियों की और वो सारी चीज़ें गाड़ियों में ख़राब हो रही हैं। उसी तरीके से आपका जो एक्सपोर्टर है, आपकी एक्सपोर्ट में आपके जब एक्सपोर्टर कोई चीज़ यहाँ से भेज रहा होता है तो वहाँ पे मजदूर काम कर रहे होते हैं, हज़ारों मजदूरों की रोज़गार उस एक्सपोर्ट के मटीरियल में है। वो जब आप एक्सपोर्ट का मटीरियल जब यहाँ से भेज रहे हैं वो आपका फंस रहा है, तो वो ये सारे आपके रोड ब्लॉक करने से वो इश्यूज़ हो रहे हैं, और लोगों को के एम्बुलेंसेज हैं, मरीज़ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो मेरी ये इल्तिजा होगी तमाम उन लोगों से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और अभी तक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सिवाय 1-2 अफसोसनाक वाक़या हुए जिसके हम मजम्मत भी कर रहे हैं। वो जो अफसोसनाक वाक़या उसका मजम्मत करते हैं, लेकिन उसके बाद इस प्रोटेस्ट को जो है वो आप पीसफुल रखें और उनको ग्राउंड्स में करें, और उनको ग्राउंड्स में रखें, उनको कोशिश करें कि जी सड़कों पे ना करें। हमारी इल्तिजा होगी। एक और चीज़, अब इस इशू पे अनफॉर्चुनेटली PMLN के संजीदा लोगों से बातचीत हो रही है, और PMLN के कुछ स्पॉयलर्स हैं, वो रोज़ाना उल्टे सीधे बयानात भी दे रहे हैं, कुछ उनके वज़रा भी हैं जो उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। अब मेरे ख्याल से कि वो बातों को बनाना नहीं चाहते, या उनका कोई ज़ाती झगड़ा है आपस में फेडरल गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट का, कि वो चाहते हैं कि जी ये चीज़ें स्पॉयल हों, वो कोई गर्म बात करें, हम उस पर उन्हीं के फील्ड में खेल के हम भी कोई गलत बात करें, वो हमारे लीडरान या हमारे चीफ मिनिस्टर के लिए कोई गलत बात करें,
हम उनके लिए कोई गलत बात करें और चीज़ें मज़ीद ख़राब हों, और उस खराबी का फ़ायदा मेरे ख्याल से वो इस तरह लेना चाहते हैं, वो पंजाब की शायद गवर्नमेंट वो इस तरह लेना चाहती है कि वो चाहते हैं कि जी ऊपर जो है फेडरल गवर्नमेंट डिस्टर्ब हो। तो मैं समझता हूँ कि ये निहायती इमेच्योरिटी का, गैर सियासी लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उनकी सियासी तरबियत मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है, कि जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो चीज़ों को काम किया जाता है, चीज़ों को ठंडा किया जाता है। वो इमेच्योर लोग या उनका एजेंडा वाकई वही है जो कि मैं समझ रहा हूँ कि ये यही एजेंडा लग रहा है मुझे। वो चाहते हैं कि जी ऐसे पीपल्स पार्टी या PMLN में इस हद तक हालात ख़राब हों कि बातें कहीं और नैच पे जाएं। तो मैं चाहता हूँ, अपील करूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब से, और मैं अपील करूँगा मियाँ नवाज शरीफ साहब से। हम उस बात को खुशाइन कहते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब से हमने जब बात की, उन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब के कहने पे वो हमसे बातचीत कर रहे हैं और बातों को, उस मसले का संजीदा हल चाह रहे हैं। मैं दोनों लीडरान से अपील करूँगा कि जो आपकी हैं बाकी ये कुछ स्पॉयलर्स, उनको बड़े मौदबाना अल्फाज में उनको समझाएं, उनको इस मामले की संजीदगी का उनको बताएं, और अगर यही रविश रही और फिर हमारी तरफ से भी अगर शोला बयानियाँ हुई तो बातें बनेंगी नहीं। तो ये मेरी उनसे एक प्यार और मोहब्बत के साथ मैं उनको बता भी जा रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये लास्ट दफ़ा, एक आखिरी दफ़ा हम ये कह रहे हैं कि जी आप उनको समझाएं। अगर अब उनकी तरफ से कोई इस तरह के स्टेटमेंट्स आई तो फिर हमारी तरफ से भी शायद फिर हम भी अपने तर्जमानों को रोक ना सकें कि वो भी शोला बयानी करें। तो ये मैं समझता हूँ कि ये मैच्योरिटी का काम नहीं। अभी तक हम मैच्योरिटी दिखा रहे हैं, अभी तक हम जो है ना किसी की लीडरशिप पे बात करें, ना किसी की चीफ मिनिस्टर साहब पे बात कर रहे हैं। वो लोग बराए मेहरबानी अपन, और उनका इतना कद भी नहीं है, जो लोग बातें करें उनका सियासी कद भी इतना बड़ा नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े लीडरों के नाम लें। तो ये मेरी तरफ से एक सॉफ्ट मैसेज था। जी हमीद साहब, एक मिनट। हमीद साहब, सॉफ्ट मैसेज तो आपके चेयरमैन ने भी दे दिया था। अब इस वक्त जो स्थिति की सूरत है, आपने कहा कि उनको एहसास होना चाहिए, माल मवेशी फंसे हुए हैं, इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, मजदूर वगैरह। तो ये एहसास वफाक को क्यों नहीं हो रहा? क्या सिंध जो है वो कोई मफतूहा इलाका है? अच्छा, मैं मेरी बात आप सवाल तो रखे ना यार, मैं इसी पे आ रहा हूँ। कोई अलग कोई वफाक में नहीं आता, ये चीज उनको एहसास क्यों नहीं? दूसरा ये कि आप कब तक इंतजार करेंगे? क्योंकि चेयरमैन ने वादे तौर पे कह दिया कि मैं सिंध के लोगों के साथ खड़ा हूँ, तो सिंध के लोग तो एक तरफ हो गए। अब आप जो है अब इनके साथ होंगे या अभी भी वफाक को कितना मतलब टाइम? देखिए जी, मैंने आपको एक बात वाज़ेह बता दूं। मैंने कहा कि पीपुल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद जमात है हमीद साहब जो कि मैच्योर है, जो कि संजीदगी से मामलात को लेती है। मतलब जज्बात में तो बहुत पॉपुलर डिसीजन है ना, आप वाली बात अगर ले लूं, बहुत पॉपुलर डिसीजन है कि भाई आज हम ये ऐलान कर देंगे जी खुदा हाफिज, वाह वाह हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, यही सब लोगों की मेरे ख्याल से ये। लेकिन हमने जब हुकूमत, ये इलेक्शंस हुए थे ना, तब भी पीपुल्स पार्टी ने एक बात कही थी कि जी हम चाहते हैं कि सिस्टम चले, हम चाहते हैं कि असेंबलियां चलें, और असेंबली चलाने और सिस्टम चलाने के लिए हमने उस वक्त ये फैसला किया था कि ठीक है हम PMLN की सपोर्ट करेंगे। हमने कहा हम गवर्नमेंट में नहीं आ रहे, हमें कोई वजारत नहीं चाहिए, वो हमने बड़ा एक क्लियर स्टांस अपना रखा था। आज भी, और जहां तक कैनाल की बात है, मैंने आपको बता दिया कि ये मुजाहरे या बाकी जो पार्टियां तो बाद में जागी। मैंने आपको समरी आपको दे देता हूं ना अभी कॉपीज की, आप समरी भले चला दें जहां पे भी चलानी है कि सिंध ने 14 जून को समरी प्रिपेयर की, 16 जून को चीफ मिनिस्टर साहब ने उसको साइन की, 3 जुलाई को उसके बाद सिंध का स्ट्रॉन्ग मौकिफ राइटिंग में फेडरल गवर्नमेंट के पास पहुंच गया कि जी सिंध क्या चाहता है। तो ये बाकी दोस्त तो हमारे बाद में कोई 4 महीने के बाद जाएगा, कोई 5 महीने के बाद जाएगा। हम तो, हमारा स्टांस इज वेरी क्लियर, हमने कोई उस पर आज दिन तक हमने कोई उस पर अपने स्टांस में कोई लचक भी नहीं दिखाई है, और हमारा बिल्कुल क्लियर स्टांस है कि जी हम चाहते हैं कि इस कैनाल मनसूबे का खात्मा हो, जिससे जो है यहाँ के लोगों में वो सारी चीजें हों। जहां तक आपने बात की, देखें तकलीफ किसी को भी हो, हम सब पहले इंसान हैं, ठीक है ना। सिंध का पानी का आकस में मैंने पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप भी कह चुकी है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह चुके हैं, प्रेसिडेंट साहब कह चुके हैं, सीएम साहब कह चुके हैं कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि हम सिंध के हिस्से का कोई 1 इंच पानी भी जो है किसी और को हम दें। उस पर हमारी बिल्कुल क्लियर स्टांस है, बट बाय द सेम टाइम बाकी लोग भी हमारे लोग हैं।
अगर यहाँ पे किसी के माल मवेशी, एक तो वो भी एक जानदार चीज है ना, अगर वो पानी के तड़प से खुदा ना खास्ता वो मर जाएगा तो क्या आपको दुख नहीं होगा? और उसका ओनर भी कोई इंसान ही होगा। अगर किसी की सब्जियां जा रही हैं तो बेचारे ने इतनी महंगी काश्त लगा के वो सब्जी उगाई होगी, अगर वो वहां नहीं पहुंच पाई तो उसके लिए भी अजाब है। तो एक्सपोर्टर जो रोजाना फैक्ट्रियों में चीजें चल रही हैं वो अगर एक्सपोर्ट नहीं, तो हम ये चाह रहे हैं कि उनको भी अपील करेंगे, यार आपने एहतजाज कर रहे हैं ना, आपकी बात पहुंच रही है, किसी और को तकलीफ दे के एहतजाज ना करें। यस, एहतजाज करें, आपको पूरा हक है, हम भी एहतजाज कर रहे हैं, हम जलसे कर रहे हैं। अगर हम जलसे कर रहे हैं, हम किसी और को कैसे मना कर सकते हैं? लेकिन हम सड़कों को ब्लॉक नहीं कर रहे। हमारी गुजारिश यह है कि आप एहतजाज करें। हम सब एक अब महज़ब लोग हैं, हम लोगों को दूसरों का भी एहसास होना चाहिए कि किसी के लिए भी कोई चीज जा रही है या किसी को कोई नुकसान हो रहा है तो मेरे किसी एक्ट से किसी को नुकसान ना पहुंचे। कुछ चीज आपने अभी तफसीलन बहुत अच्छी बात की, लेकिन हाल ही फिलहाल में एक सीएम साहब ने बयान दिया था जहां से मामला खराब हुए, और सीएम साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा था कि कोई डैम नहीं बन रहा। जब एक टीवी चैनल के बाद एक टीवी चैनल ने रिपोर्ट चलाई जिसके बाद सिंध हुकूमत भी इस बात पे आई कि जो है ये बन रहे। पहले तो ये जो सोशल मीडिया था, दूसरा ये कि मोहतरमा शाहजहां ने एक बयान दिया था कि राना सनाउल्लाह से बात काफी नहीं है। तो आप समझते हैं कि जो आप इनिशिएटिव ले रहे हैं इससे कुछ कामयाबी हो पाएगी, क्योंकि पीपुल्स पार्टी दूसरी बात करी आप। खैर, ये पीपुल्स पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मेरे साथ बैठे हुए हैं। राना सनाउल्लाह साहब से जो बातचीत हो रही है उसका मकसद यही है कि हम चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और अगर मैं कोई भी बातचीत कर रहा हूं तो एज ए शर्जील मेमन नहीं कर रहा, पार्टी और गवर्नमेंट जो है उनकी मर्जी के साथ और उनकी नुमाइंदगी के साथ कर रहा हूं। जहां तक आपने बात की कि जी कैनालों पे मौक़िफ़ पीपुल्स पार्टी का पहले दिन से बहुत वाज़े है, और सबसे पहले से ही पीपुल्स पार्टी ने ही उसको उजागर किया हुआ। लाशारी साहब, एक मिनट भाई, राना सनाउल्लाह साहब से और आपका दोनों का 3 दिन से राब्ता हो रहा है, मुसलसल हो रहा है, लेकिन उसका कोई नतीजा अब तक निकल नहीं सका है। नतीजा क्या निकलने जा रहा है? कोई कमेटी फॉर्म होने जा रही है, ये मामला तूल पकड़ेगा, 6 माह तक कमेटी चली जाएगी, फिर ये एहतजाज खत्म कराया जाएगा, या वज़ीर आज़म कल आके ऐलान करेगा कि ये खत्म कर रहे हैं आपके नाम? बातचीत तो हो रही है, सारी चीजें आपको अभी बता दूं मैं। बता दे रहा है, बातचीत तो आपकी राना सनाउल्लाह से हो रही है, लेकिन उस्मा बुखारी ये पूछ रही है कि क्या गंदम के प्राइस आप लोगों ने फिक्स कर लिए? क्या आप लोगों ने अपने 16 साल की कारकर्दगी बताई? हम आपको सवाल के जवाब देखिए जी, अभी मैंने कहा कि मैं पहले उनका बता दूं कि जी मौक़िफ़ हमारा सेम है। जहां उन्होंने कहा कि जी राना सनाउल्लाह साहब की बात, यस, उनसे बातचीत हो रही है और बातचीत को हमने वेलकम किया है। जब उन्होंने कॉल की कि जी हम मसले को हल करना चाहते हैं, तो हमने उसको वेलकम किया कि यस, हम भी मसले को हल करना चाहते हैं, हम बैठ कर आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने अपने मुतालबात भी बता दिए कि हमारा मौक़िफ़ भी सेम है, हमारी मुतालबा भी सेम है, हमारी बातचीत भी सेम है। तो वो बात हम उनको वो कह चुके हैं, तो उसमें कोई दो बात नहीं। जहाँ तक आपने दूसरी बात की कि उस्मा बुखारी साहबा कारकर्दगी की बात करें, तो अभी कारकर्दगी पे भी आ जाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 2 दिन के बाद हम पंजाब की कारकर्दगी भी बता देंगे, हम अपनी कारकर्दगी भी बता देंगे, और जितने उधर से जो मैसेज आया कि पाकिस्तान का पहला उन्होंने ये किया, फिर पाकिस्तान का पहला उन्होंने किया, हमने बताया नहीं, आप पहले नहीं हो, आपसे पहले ये चीज़ हम कर चुके हैं। तो अभी उस चीज़ में मैं इंगेज नहीं करना चाह रहा। आई वुड रिमेन ऑन दिस टॉपिक, और मैं चाहता हूँ इसी टॉपिक पे रह के हमें अफवाम और तफहीम के साथ मसले को हल करना है। स्टांस हमारा बिल्कुल क्लियर है, लाउड है और सेम। कि आपको रोजगार की इतनी फिक्र है, जो भी कार्रवाई ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ हो रही है, वो बाइकियां, फूड पांडा, हजारों बाइकियां आपने जब्त कर ली हैं, वो इतने गरीब लोगों के दोपहर को खाना नहीं खाते हैं, गुटखा खाते हैं इतने। अच्छा भाई, मेरी बात तो सुने आप उनके लिए बजाय रियासत माँ होती है, उनको आप कोई रिलीफ दें। आप उनकी 20,000 बाइकें आपने जब्त कर ली हैं, तो बजाय कि आप बाइकें बना के दें, उनको रोजगार दें, आपने उनका रोजगार ही उजाड़ दिया। अच्छा, अगर आपने कम बात सुनी, मैंने कहा कि हमारा टॉपिक यही है। जहां तक बाइक्स की आपने बात की है, वो भी मैं आपको वाज़ेह करके बता दूं कि सरकार के कवानीन और इंटरनेशनल कवानीन है, हेलमेट सबने पहन के बाइक चलानी है। अगर कोई शख्स कानून देख, या तो हम बोल दें कि यार हर एक ने अपना कानून बनाना है इस मुल्क में। अगर कानून किसी भी मुल्क में अगर आप चले जाए, हम अपने मुल्क में अलग बात कर रहे होते हैं, किसी भी मुल्क में चले, कानून की पासदारी सबको लाजिम होती है, और अगर कोई कानून की वायलेशन करता है तो उसकी पेनल्टी भी सबको देनी होती है। हमने बड़ी गाड़ियां भी जब्त की हैं, हमने बाइक्स भी जिनको इंपाउंड किया। हमारा मकसद क्या है? बाइक्स लेके हमने कोई कहीं अपने घर नहीं लेके जानी, हमारा मकसद ये है कि वो उस कानून की पासदारी अपनी सेफ्टी करें। अगर हम सरकार किसी को हेलमेट पहनने के लिए कह रही है, अपने लिए नहीं कह रही है,
उसको बोलिए भाई कि ये मैंडेटरी है, वो आपने सेफ्टी अपनी करनी है। जी शर्जील साहब, अपोजिशन जो सरापा एहतजाज है इस वक्त गबरलू के पास, वहां पर अब ये मुतालबा सामने आया है कि 72 घंटों की मोहलत दी जा रही है, अगर इसके बाद मसाइल हल ना हुए तो तमू शहीद और दीगर रेलवे ट्रैक भी बंद किए जाएंगे, जबकि पीपल्स पार्टी से भी हुकूमत से अलहदा होने का मुतालबा किया गया है, और अगर इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी अलहदा नहीं होती है तो फिर उनके एहतजाज को भी कबूल नहीं किया जाएगा और उनको सिंध दुश्मन और सकरारी जो कैनाल है उनका हामी करा दिया जाएगा। नहीं, पीपल्स पार्टी जो भी फैसला करेगी ना, वो अपनी मर्जी से करेगी, किसी और की मर्जी से नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी दो चीजें, पीपल्स पार्टी अवाम, गरीब अवाम के किसी भी हक पे सौदेबाजी नहीं करेगी, एक मैसेज है, और जब भी फैसला करेगी अपनी मर्जी से करेगी, किसी के जो है वो मशवरे पे नहीं करेगी। इतनी समझदारी हमारी लीडरशिप में, और हम जब भी फैसला करेंगे, जाहिर है कि हम जो लीडरशिप जब भी फैसला करेगी बहुत सोच समझ के फैसला करेगी, हर चीज को समझते हुए फैसला करेगी। तो इसलिए बाकी जहां तक उन्होंने धरने, रोडों की, ब्लॉक की बात की, मेरी उनसे गुजारिश होगी, इल्तिजा होगी, पुरजोर अपील होगी कि सड़कें ब्लॉक खुदारा ना करें। आपने जहां धरने देने, हम आपको जबरदस्त ग्राउंड देते हैं, गवर्नमेंट आपको जो फैसिलिटी चाहिए, आपको हम फैसिलिटी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करके दे देती है, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से मैं उनको ऑफर देता हूं, लेकिन आप सड़कें ब्लॉक ना करें। जो आम आदमी को जो तकलीफ है ना, वो मेरे ख्याल से वो कोई भी अच्छा इंसान उसको खुद बर्दाश्त नहीं करेगा। शर्जील साहब, ये बता दें, मुसलसल 3 दिनों से राना सनाला आपसे राब्ते में है, तो आप किस हद तक मुतमईन है और पुरअमीन है कि ये मामला हल हो जाएगा अफ़वाह तहरीक से? दूसरी बात ये कि जैसे आजिज साहब ने कहा कि इस एहतजाज की मद में कुछ ऐसे लोग हैं जो खून खराबा करना चाहते हैं, तो इस उसमें एक वो भी जमात है जो एहतजाज कर रही है, जिन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान कुछ मुतनाज़ा कैनाल्स की मंजूरी भी दी। देखिए जी, मैं वही कह रहा हूं कि कुछ लोग इसको इनकैश करना चाह रहे हैं सिचुएशन को ना। एक होती है सिचुएशन कि ठीक है यार, मैं कॉज के लिए लड़ रहा हूं, वो उनके प्रोग्राम्स में कैनालों पे बात कम होती है, टेक्निकल नोहाउ वैसे उनको नहीं है, वो ज्यादातर वो बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में ज्यादातर बातें कर रहे होते हैं। आपने देख लिया, अभी एक उमरकोट में इलेक्शन हुई, उमरकोट की इलेक्शन में सारी जमातें पाकिस्तान की एक साथ थी, बशमूल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। नवाज ने तो पीटीआई को सपोर्ट की, उसमें पीएमएलएन ने पीटीआई को सपोर्ट की, पीएमएलएन, पीटीआई, जीडीए, मजहबी जमातें, नेशनलिस्ट पार्टी। रिजल्ट क्या आया? अब पता चला कि 50% के, मतलब 100% की उसने लीड दी, लेकिन वो उन्होंने उनकी वोट से उनके 50% कम थे। तो मेरे भाई, सबको पता है, जहां जीडीए की बात है, किसको नहीं पता, जितने यहाँ पे, आज मेरा दोस्त नहीं है, दो यहाँ पे मैं उसके मुंह से कहलवाता। तो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में सांगड़ में कालाबाग डैम के हक में रैलियां किसने निकाली? वो मेरा दोस्त संजय हंस रहा है। कालाबाग डैम के हक में रैलियां किसने निकाली? ताहिर साहब बैठे हुए, ये जीडी वालों ने निकाली ना, उस वक्त फंक्शनल मुस्लिम लीग थी। तो आज वो जो कालाबाग डैम के हक में रैलियां, और उनकी, मैं आपकी इनकी थोड़ी मैं लफ्ज वो यूज नहीं करूंगा, चलो अंग्रेजी में करूंगा, उनकी हिपोक्रेसी वो ये है कि अब आप जब ये उमरकोट में इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके बैनर पे क्या लिखा हुआ था कि ये सारे वो लोग हैं जो के सिंधु कैनाल को बचाने वाले एक इकट्ठे हो गए, बकौल उनके दरिया बचाओ तहरीक अगेंस्ट जो है वो तालपुर साहब थी, पीपल्स पार्टी नुमाइंदगी। हुआ क्या कि उसी दरिया बचाओ तहरीक में कालाबाग डैम के हामी भी बैठे हुए थे। कालाबाग डैम के हामी जो हैं वो दरिया बचाओ तहरीक की बात करें। तो ये इसको आप, मैं वो वर्ड फिर सख्त नहीं लेना, आज मैंने कहा थोड़ा सॉफ्ट रहूंगा, तो मैं किसी के लिए भी कोई सख्त लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। एक वफाकी वजीर आपसे राब्ते में, दूसरा वफाकी वजीर अता तारक कह रहा है कि सिंध हुकूमत में अहलियत नहीं है कि रास्ते नहीं खुलवा सकती। अगर ये हमें इजाजत दे दें कि 2 मिनट के अंदर हम ये रास्ते खुलवा देंगे, क्या कहेंगे? ये किसको कहा उसने? सिंध हुकूमत को बोला। मुझे नहीं सुना, आपने सुना? ये मैंने साकिब साहब आपको फोन पे कहा होगा, मुझे नहीं। वकास बात करें। हाजिर कामरा साहब ने भी जिस तजवीज की बात की कि सिविल सोसाइटी को प्लेटफॉर्म क्रिएट करे, इस वक्त गवर्नमेंट में सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे बैठे हुए, सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की क़यादत उनके साथ धरने खत्म कराने या उनको इंगेज करने के लिए खुद क्यों नहीं जाती, कुछ बात करने क्यों नहीं चाहती? देखिए जी, हैं कोशिश कर रहे हैं एंगेजमेंट, पॉलिटिकल लेवल पे भी एंगेजमेंट की कोशिश कर रहे हैं। मेरी भी कल एक लीडर को मैंने फोन किया, लेकिन वो रश में थे, उनसे बातचीत नहीं हो पाई। तो पॉलिटिकल लेवल पे भी कर रहे हैं, इंतजामी तौर पे भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनको फैसिलिटेट करके किसी ऐसी जगह ले जाएं जहां पे सड़कों जो है वो ब्लॉक ना हो। अकरम साहब, मेरा एक मासूमाना सा सवाल है जी, कि
ये स्ट्रेटेजिक कैनाल्स हैं, तो आप समझते हैं कि ये सिविलियन हुकूमत के बस की बात है कि इस मुतालिक कोई फैसला करें? क्योंकि संजीदगी का ये हाल है कि यहाँ पर पूरा सिंध बंदे वजीर आजम टर्किया के दौरे पर चले गए हैं। देखिए जी, आप जिनके कैनाल्स हैं उनके साथ क्यों बात नहीं करते? देखिए जी, इरसा जो है वो उसके एक सर्टिफिकेट थे जिसको वहाँ पे कुछ ऑफिसर्स हेड कर रहे थे, फिर ये मुख्तलिफ जगहों पे गया। हमारी इंगेजमेंट फेडरल गवर्नमेंट से है और हमें पता है कि इसका फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब ने ही करना है। जी, मेरा ये सवाल है कि यकीनन कैनाल के खिलाफ सब मुखालफत में है सिंध के तमाम लोग। आपने अल्टरनेट प्लान की बात की, तो सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी के पास इन कैनाल के अलावा कोई ऐसा प्लान है कि जिससे वो जमीन की आबाद हो जाए और ये यहाँ पर भी पानी पूरा हो जाए? इस पर देखिए जी, वो जब टेक्निकल एक्सपर्ट बैठेंगे तो बहुत सारी चीजें, जब वहां पे सब सॉइल इतना मीठा है तो सब सॉइल से आप ड्रिप के जरिए कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो जब एक्सपर्ट बैठेंगे, अब एक सवाल पे तो आपको पूरा मैं सॉल्यूशन नहीं दे सकता, लेकिन डेफिनेटली वहाँ पे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। मतलब मैं भी बात करूँगा, यार मुझे थरपारकर में मेरा इतना लाखों एकड़ ज़मीन वहाँ बंजर पड़ी हुई है, तो वहाँ पे भी पहले उसको हम आबाद करें, फिर दूसरे को करें। और हमेशा आपको इंटरनेशनली भी एक फिनोमिना ये है पूरी दुनिया में, जो टेल वाला होता है ना, उसके ग्रीवेंसेस को पहले हल किया जाता है, टेल वाले को। ठीक है ना जी? जो रोड बंद हो रहा है, सिंध में सबसे ज्यादा पूरे मुल्क में, जिसका दिल चाहता है कभी मजहब के नाम पर, कभी सियासत के नाम पर वो बंद करता है। शारा फैसल कराची में कहीं बंद नहीं होती थी, पहले आप लोगों ने हमारे जलसा किया, जमात इस्लामी आए रोजमान जलसा करती है, शारा का आए दिन बराबर में वो बंद करते हैं। मतलब कभी मजहब के नाम पे क्या, मतलब आप अगर किसी को इजाजत दे रहे हैं तो आपको ये हक नहीं पहुंचता कि मेरे घर के बाहर करो किसी को बंद करने की परमिशन दे। तो ये क्या रोड बंद करने का सिलसिला से लगभग कोई पाबंदी लगा सकते रोड बंद? दूसरा, आपने राना सनाउल्लाह के बयान में कहा कि कुछ नून लीग के जो रहनुमा है वो बयान दे के मामला खराब कर रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के रहनुमा भी इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। क्या उन लोगों का इतना बड़ा है कि वो आपके और राना सनाउल्लाह की बातचीत पे बयान जारी करें? देखिए जी, मैं आपको एक बात करूं कि जहां रोडों सड़कों की आपने बात की, सड़कों की बात बहुत वाज़ेह है कि किसी ने भी ब्लॉक नहीं करना। हाँ, अगर कभी किसी पार्टी ने किया प्रोग्राम तो वो पहले वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर से या इनको दरख्वास्त देते हैं, और वो टेम्पररी 2-3 घंटे के लिए अगर किसी ने कोई प्रोग्राम करना होता है वो करके फिर ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है वो अल्टरनेट रोड्स अनाउंस करता है कि ये सड़क आज 2 घंटे 3 घंटे बंद होगी, ये अल्टरनेट रोड्स होंगे। तो ये चीज़ है। बाकी बयानात दोनों तरफ से भी अगर हों तो मैं कहूँगा हर एक को कि डेफिनेटली बेहतर चीज़ वो होती है कि जो कंसल्टेशन के साथ हो और चीज़ों को समझा जाए, फिर उस पर तबसरे किए जाए। शर्जील साहब, 25 तारीख को जो पीपल्स पार्टी जलसा करने जा रही है सक्खर में, और धरना भी सक्खर में ही है, और ये वो लोग हैं जो एंटी पीपल्स पार्टी है। अभी लोगों को जो है वो पीपल्स पार्टी की बहुत सारी ग्रीवेंसेस हैं, तो ये आपका दूसरा सवाल नहीं है ये? जी सर, देखिए एपीसी तब की जाए जब आपने किसी से, मतलब आपस में किसी से मुतालबा करना हो ना। हम तो खुद गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को तो अपना स्टांस देना है। सिंध हुकूमत का स्टांस कैनाल्स पे पहले दिन से वाज़ेह था, वाज़ेह है और इंशाल्लाह वाज़ेह रहेगा। थैंक यू वेरी मच।